तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, चंदा लगा के मूर्ति आईली, चंदा लगा के सीमेंट ईटा आईला। आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मौजूदा सांसद विजय दुबे ने उतरवा दिया है। मतलब एक तरफ राम मंदिर की बात करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उतरवाया जाता है। क्यों? क्या साहब को रख दिए तो कहने लगे कि बाबा साहब को उतरवा दो। अरे बीजेपी वाले तुमसे हम ये कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे राम लल्ला बच सकते हैं तो हमारा संविधान बचाने वाला, हमारा देश का बचाने वाला क्यों नहीं रख सकते हैं उसको? ये ऐसी एक हम ऐसी बस्ती में है जहाँ पर एससी समुदाय के तमाम सारे लोग हैं, पिछड़े समाज के तमाम सारे लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले तमाम सारे लोग हैं। उसके बावजूद ये कुशीनगर कहा जाता है बुद्ध की धरती है, जहाँ पर अच्छा तो चलिए आप जिस भी लगा के हाँ तोड़ने वालों मूर्तियाँ नहीं तो आपने कहा नहीं कि बाबा साहब हमारे महापुरुष है। रखा गया जब प्रशासन आई प्रशासन ने पूछा, भैया प्रशासन ने पूछा हमसे कि आपके पास परमिशन है, तो हमने बोला परमिशन नहीं ली हम लोग। अपने प्रधान जी से 6 साल से हम लोग कह रहे हैं, प्रधान जी कहे भी थे कि एक बार चुनाव के चक्कर में जो हमारे महापुरुष हैं उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है बीच चौराहे पर। और ये तमाम सारे दलित के लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, 200, 300, 400 रुपए की दहाड़ी करते होंगे, अपने पैसे से मूर्ति को खरीद कर लेकर आए और उसके बावजूद कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पर, और अभी हम हैं विधानसभा हाटा विधानसभा पड़ती है, और कई सारे एससी समुदाय के लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में आ गए। हालांकि प्रत्याशी तो कई सारे हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति इस समय की दिख रही है वो स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। तमाम सारे लोग हैं। भैया ये कहा जाता है कि एससी समुदाय इस बार कहाँ जा रहा है, किस साइड में जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जा रहा है। काहे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ? स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनका मुद्दा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? उनका राम लल्ला बनने के लिए तैयारी है और हमारे बाबा साहब का बनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो इस देश, इस भारत का संविधान जो बना दिया, देश का बचा दिया, 1965 से लेके या तो 1947 से लेके देश आजाद हुआ, उसके पहले मोदी जी नहीं थे। आज मोदी जी की लहर चल रही है तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उनके राम लल्ला आएंगे, हमारे बाबा साहब नहीं आएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 5 किलो की राशन देने से उनका पेट भर जाएगा? तो हमारे गरीब भाई को 5 किलो की राशन में 9 लोभाएं। हाँ तो कहते तो है 5 किलो, अब जिताओगे तो 5 साल फिर 5-10 किलो राशन देंगे। 5 किलो ना दे, हमारी रोजगार दे देना मोदी जी, हमारे मोदी जी रोजगार दे दें, हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं, हमके मंदिर तो बनवा दिए, कह रहे मंदिर बन रहे हैं, मंदिर की वजह से तमाम सारे रोजगार पैदा हो रहे हैं। अरे क्या छुट उनको वोट लेना है तो कहते हैं कि हमारे सब भाई हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं ये चमार है, ये क्षुद्र जात है, ये पासी है, ये धोबी है, ये कुशवाहा है, तो क्षुद्र जात मनाया जाता है। तब उनकी कोई वो नहीं होती है, और जब सरकार बन जाती है तो सारे क्षुद्र भूल जाते हैं, उनको सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण दिखाई दी जाती है। जब उनको इतना ही मंदिर बनवाने की शौक थी तो हमारे बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं ढाणा में लगा, हमारे ढाणा में मूर्ति क्यों उतरवाए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके कार्यकर्ता यहाँ से पूछना चाहता हूँ, मूर्ति उतरवाई गई है, उनके कार्यकर्ता से मैं विजय दुबे से पूछना चाहता हूँ। अरे बीजेपी की सरकार तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, चंदा लगा के मूर्ति आईली, चंदा लगा के सीमेंट ईटा आईला। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अभी एक मिनट मैं तो क्लियर कर दूं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये हाटा विधानसभा है और यहाँ पर बताया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मौजूदा सांसद विजय दुबे ने उतरवा दिया है। मतलब एक तरफ राम मंदिर की बात करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उतरवाया जाता है। क्यों? क्या कहेंगे विजय दुबे से भारतीय जनता पार्टी के लोग? राम लल्ला बसेगा, ये हमारा बाबा साहब जो है ना, हमारे यहाँ का जो दुबे है ये सब इतना है ना, गंदा आदमी है सब। हाँ
एक लोग जो भी कुछ मैं मीडिया से ये क्या जो भी कुछ है हमसे पूछा जाए। हाँ, एक मिनट क्यों हटाई गई मूर्ति, क्या कारण रहा? उनका कारण ये रहा कि यहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों की बसिन्ना है। अगर उस चौराहे पे अगर बाबा साहेब की मूर्ति लग जाएगी तो यहाँ चमारों की बस्ती में कौन ठाकुर ब्राह्मण रहना चाहता है? अच्छा, तो यहाँ जो है कि सरकार तो मतलब चमारों की बस्ती में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वोट चमारों का चाहिए, चमार पासियों का चाहिए। राइट बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप। जबकि हमारे एक मिनट हमारे पुरखों ने उस जमीन के लिए 1947 से खून पसीना एक करके पंचायत भवन ने बनवाया। जो भी हमारे पुरखे लोग हैं वो लोग अपनी खून पसीना एक पैसे का उन्होंने पंचायत भवन बनाया। जब वो जमीन पर हम लोग कायम कर दिया तो वो लोग ब्राह्मण ठाकुर ने अपना स्पोर्टिंग क्लब नाम कर दिए। और वो लोग जब हम बाबा साहेब को रख दिए तो कहने लगे कि बाबा साहेब को उतरवा दो। अरे बीजेपी वाले तुमसे हम ये कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे राम लल्ला बच सकते हैं तो हमारा संविधान बचाने वाला, हमारा देश का बचाने वाला क्यों नहीं रख सकते हैं उसको? आज जो है कि हमारे संविधान को खराब करने वाले मोदी सरकार हैं। 5 किलो राशन देके हम गरीबों का भड़कावा दिए जा रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आपका राम मंदिर बन सकता है, आपकी मूर्ति दिखाई जाएगी। अच्छा, आइए थोड़ा सा एक मिनट ये ऐसी एक हम ऐसी बस्ती में हैं जहाँ पर एससी समुदाय के तमाम सारे लोग हैं, पिछड़े समाज के तमाम सारे लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले तमाम सारे लोग हैं। उसके बावजूद ये कुशीनगर कहा जाता है बुद्ध की धरती है, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग जन्म लिए, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और उसके बावजूद यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई गई। उसको मौजूदा सांसद विजय दुबे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि विजय दुबे जो अच्छा तो चलिए आपको हम वो स्थान भी दिखाते हैं जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उतरवाया गया। सोचिए, आज हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर कहा जाता है कि लोकतंत्र है, जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, लेकिन ये वो समुदाय है जो आज भी पिछड़ा है, आज भी दलित है, जिसको हर चीजों से वंचित किया गया है। अपने लोगों जो उनका मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने इनको जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हीं को आज जगह नहीं दी जाती है। हम उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब की मूर्ति को कुशीनगर में हाटा विधानसभा में उतरवाया गया है। यहीं पर आपको बता दें कि ढाढ़ा चौराहा था जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तमाम सारे दलित समुदाय के लोगों ने रखा। क्या तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारी मूर्ति आप चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि उस मूर्ति को निकालकर इस घर में रखा गया है, जहां पर देख सकते हैं कि बाबा साहब जिन्होंने दलितों को जीने का अधिकार दिया, आज उनको रहने के लिए जगह तक नहीं है। ये वही बाबा साहब हैं जिनकी बात तमाम सारी पार्टियां करती हैं, तमाम सारे नेता करते हैं, बीजेपी के तमाम सारे लोग करते हैं। लेकिन सोचिए, आज बाबा साहब की मूर्ति को रखने के लिए चौराहे पर 10 फुट की 5 फुट की जगह भी नहीं मिल रही है। आइए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आइए, बाहर आइए। आपको एक मिनट बता दें, आपको बता दें कि तमाम सारी पार्टियां इस चीज का दावा करती हैं कि हम दलितों को उत्थान करेंगे, दलितों की आवाज को उठाएंगे। लेकिन सोचिए, उनके महापुरुष की मूर्ति को चौराहे पर रखने से आखिर शर्म क्यों आती है? आखिर क्यों इनके महापुरुषों को क्यों नहीं रखा जाता है? तमाम सारी मूर्तियां, तमाम सारे लोगों को आप देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने जी भैया चंदा लगा के बनाया। हाँ मन लोग बाबू ईटा घट गई 5-5 ईटा 5-5 ईटा गाँव भर से ले बनौली तब ने पर हटा दे मन इतना रोवाली सब बकितौने पर हटा दे। आगे आइए जी, बताइए, आगे आओ। बाबा साहब का हमनी के धरवा दी जाए, अछार के ऊँची पर उठ दिया जाए। हाँ। तो बीजेपी वालों से कहा नहीं, जब वो दुबे जी आए थे उनसे कहा नहीं, क्या कहे वो? अरे दादा यही समन बहुत कहनी, समन मन हटाए नहीं। हाँ दादाजी आइए, दादा आइए। हाँ
जिसमें लगा के ऐसे। तोड़ोले भाईजान, हाँ? जिसमें लगा के हाँ। हाँ तोड़ोले वालो मूर्तियाँ। नहीं तो आपने कहा नहीं कि बाबा साहब हमारे महापुरुष है। अस्सी खड़ी कर दी गई। अरे 2 लाख 82 ले लिया। हाँ। हाँ ऐसा सोचिए, हम उस देश में रहते हैं जहां पर कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता कहते हैं कि दलितों को हम सबसे ऊपर की गद्दी पर बिठाएंगे, लेकिन सोचिए उनके महापुरुष को सड़क पर, चौराहे पर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वहां पर रहने के लिए 2 फुट की जगह नहीं तक मिलती है। तो ये वो देश है, कुशीनगर कहा जाता है बुद्ध की धरती है, और उसी बुद्ध की धरती पर राम मंदिर इतना बड़ा बन सकता है, तमाम सारे संस्थान बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति के लिए भैया इस देश में जगह नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं है। ऐसे लोगों को वोट देना नहीं। जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई थी वहाँ पे भी जाके देख लीजिए। बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा को तोड़ा गया वहाँ पर भी देख लीजिए सर, वो बंजर जमीन है। तो वहाँ हम लोग का रखना है, बाकी कहीं वो कह रहे दूसरे जगह रखने के। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तभी तो तुम्हारी आवाज सुनेगा। हमारे लोग क्या करते हैं? हाँ, हमारे लोग क्या करते हैं कि वोट देंगे लंबरदार को, जितवाएंगे लंबरदार को, तो कहाँ से तुम्हारी आवाज सुनेगा? बताओ भैया। हम तो अपने स्वामी प्रसाद मौर्य को ही हम लोग, हमारी समाज वोट देगी, और वो चाहे जीते चाहे हारे हम लोग उन्हीं को देंगे। इसीलिए कहा जाता है, रहेंगे जब हमारे नेता बनेंगे तभी हमारे बिरादरियों का विकास करने लिए आएंगे वो। तो क्या लगता है कि इस बार अगर यहाँ से बसपा भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही, क्या वोट का बंटवारा नहीं होगा? नहीं बीजेपी फिर जीत जाए? हमारा तो नहीं होगा। हमारे यहाँ 700 वोट है, हमारी हरिजन बिरादरी के 700 वोट है। हम लोग का खुन्नत जब हुई बीजेपी पर, जब वो बाबा साहब की मूर्ति सम्मानित व्यक्ति को उतरवा दिए। अरे वो उनको सम्मानित है तो कल वो भी तो मरेंगे, तो कल उनकी भी तो मूर्ति चौक पर लगेगी। अपनी मूर्तियां नेता लगवाते हैं, और बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा उनका कोई अंग्रेजों से देश बचाकर 24 घंटे के अंदर संविधान ने बाबा साहब बना दिए, तो उनका कोई जगह नहीं है। इनकी राम लल्ला की जगह लगी है, ये राम लल्ला बनवाएंगे अपना। सबको हिंदू बना रहे हैं, और दलित क्या करेंगे? दलित वही करेंगे, क्षुद्र जाते हैं, वोट लेने के बार हिंदू है, चमड़ा निकाल के बेचने का काम करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि बीजेपी हराओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ। जी बीजेपी को हराना इस बार बहुत हर हर बोल के हमन के बाबा साहब के धरवा दी, हर हर बोल के हमन रहो ना एक वोट नहीं है। हम कहां से हम उतार दा हमन के धर देब जा। स्वामी जी आपके यहाँ आए थे, क्या कहे? मतलब उनसे बताया आपने अपनी? उस समय कोई पावर में नहीं थे। नहीं, आज आए तो आपने उनसे अपनी समस्या कही? समस्या क्या बोले? वो कहे कि जब हमारी सत्ता आ जाएगी मैं खुद लगवा दूंगा। बाबा साहब काम करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य हम लोग के बीच के रहने वाले नेता हैं। जब भी उन्होंने सुना कि ये सब चीज है तो उनको बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो चलिए आपको बता दें कि ये तमाम सारे लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, वो उस समाज से आते हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं। इसमें कई सारी जातियां, चमार, पासी, अहिर, गडरिया, मुराई, कुशवाहा, तेली, तमोली, तमाम सारी जातियां हैं। लेकिन ये जातियां आज भी उसी स्थिति में हैं, क्योंकि चाहत नहीं बनना तारा। कौन कौन रोकले बते जे रोकले बते ही। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति जो लगवाएगा, जो उनकी विचारधारा को लेकर आगे जाएगा, उसी को इस बार यहाँ से वोट मिलेगा। क्यों भैया? जी तुरंत हमने के जीता दे। हाँ जी, ये हमारा ही घर है। अच्छा, आपका है? और मूर्ति का रखवाने का काम मैं ही किया। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे लगवाया नहीं तो अपने घर पे रखवा दिया। और हमारे जितने मतलब दलित लोग हैं, सब लोग अपने घर से चंदा दिए, यहाँ तो ईंट भी ले। अच्छा, मतलब ये मूर्ति अपने पैसे से खरीदा रखा गया। जब प्रशासन आई, प्रशासन ने पूछा, भैया प्रशासन ने पूछा हमसे कि आपके पास परमिशन है? तो हमने बोला परमिशन नहीं ली हम लोग। अपने प्रधान जी से 6 साल से हम लोग कह रहे हैं, प्रधान जी कहे भी थे कि एक बार चुनाव जीत गए, दूसरा चुनाव जीते तो कहे हम रखवाएंगे, नहीं रखवाए। तब गांव के लोगों ने कहा भाई 2-4 हम लोग गए, जब नहीं किए तो हम लोग अपने पास से चंदा लगा कर मूर्ति रखवाए। मूर्ति रखने के बाद 2 दिन बाद
प्रशासन आ घटवाई मूर्ति और हमारे घर जबरदस्ती लाकर रखवा और उन्होंने कहा कि मूर्ति में कुछ होता है तो आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, आप मूर्ति के जिम्मेदार हैं। हमको यहाँ फोटो खींच के ले गए लोग, SDM साहब भेजे थे, नगर पालिका भी आई थी यहाँ पे। अच्छा। और ये बताइए जितने लोग हैं गाँव के सब लोग साथ में थे, नहीं तो हम लोग सबको ले गए होते। ऐसा मुकदमा भी दर्ज किया हम लोग, 47 लोगों का मुकदमा हुआ था। बताइए हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो हमारे महापुरुष हैं उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है बीच चौराहे पर। और ये तमाम सारे दलित के लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, 200 300 400 रुपए की दहाड़ी करते होंगे, अपने पैसे से मूर्ति को खरीद कर लेकर आए और उसके बावजूद उनको वहां पर लगाने नहीं दिया गया। और हमारे ही देश में तमाम सारे मंदिर बनाए जाते हैं, तमाम सारी चीजें की जाती है, 3000 फुट की प्रतिमाएं बनाई जाती है, सरकारी पैसा लगता है, लेकिन बाबा साहब के लिए 2 फुट की जमीन नहीं है और उनके लिए पैसे भी नहीं है। और इनके अधिकारों की बात करते हैं कि हम इनके अधिकार दिलाएंगे, इनको सम्मान दिलाएंगे। इनका सम्मान उसी में है कि इनके महापुरुषों का सम्मान किया जाए, ये कमा खा के इस देश में रह सके। लेकिन सोचिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते कहां तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल इस समय मैं हूं मौजूद हाटा विधानसभा में। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।